I'm going to teach you something, okay? The best way to come out of depression, because many believers also are depressed today. सबसे अच्छा तरीका डिप्रेशन से बाहर आने का, क्योंकि बहुत से विश्वासी लोग भी डिप्रेस्ड हैं आज. Hear this. Depression gains strength when there is no outlet. डिप्रेशन तब बल पाता है जब बाहर निकलने का कोई जरिया ना हो उसके. Okay? So जब शैतान आपको सोच देता रहे और आप चुप बैठे हो, When the devil keeps giving you thoughts and you stay और आप ले रहे हो, quiet and you're taking the thoughts. एक आपको एक कहानी बताता हूँ. I'll tell you a story. एक बारी पुराने समय में एक शिक्षक थे In the olden times there was a teacher बहुत सारे लोग गांव के उनके पास आया करते थे And many और villagers- उनको शिक्षाएं देते थे. many villagers came to him and he would teach और them. एक बारी एक परिवार आया, And one time a family उनको came गंदी गंदी गालियां दी, and they started to use cuss words, गंदी गंदी गालियां, started to abuse back. माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं, They started कुछ to नहीं cuss. बोले. He was hearing, not saying. थोड़ा टाइम में वो व्यक्ति कह रहा है मैंने आपको इतनी गंदी गंदी गाली दी, आपने कुछ नहीं बोला मुझे. After some time this man said, I said so many cuss words to you, you didn't even respond. उस शिक्षक ने कहा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. Then the teacher said, I'll tell you a story. उसने कहा कि कुछ दिनों पहले He said, some days ago, मेरे घर में एक व्यक्ति आया a man मिठाई came to my लेकर. house with some sweets. उन्होंने कहा मैं मिठाई नहीं खाता, He said, I don't eat तो मुझे sweets. मिठाई दी, He gave me the sweets. मैंने मना कर दिया, I said no. मैंने मिठाई नहीं ली. I did not take उन्होंने the इस व्यक्ति से पूछा इस व्यक्ति ने मिठाई का क्या किया होगा. And he asked, what did this man do with the sweets? उस व्यक्ति ने कहा मुझे नहीं पता, And he said, I खुद don't खा know. ली होगी या अपने घर जाके अपने घर वालों को खिलाया होगा. Maybe he ate the sweets or he went back and gave it to his हाँ, बिल्कुल family. ठीक है, मैंने तेरी गाली ली नहीं. I did not take your cuss words. तो वो खुद ही खाएगा या अपने घर वालों को खिलाएगा. मतलब मैं आपको क्या कह रहा What am हूँ, I telling you? शैतान आपको विचार देगा, उसको लो या ना लो ये आपके ऊपर निर्भर करता है. When the devil gives you thoughts, whether you take them or not, it depends on you. आप सोचो आप टीवी के आगे बैठे हो, आपके हाथ में रिमोट है, Imagine you're sitting in front of the TV, you have a remote. उसी टीवी में The same TV, न्यूज भी आ रही है, you can see news, उसी टीवी में ऐसी चित्र भी हैं जो अश्लील हैं, you can watch profane pictures in it. उसी टीवी में गॉड टीवी भी आ रहा है, There's God TV in that TV. उसी टीवी में आप वर्शिप सॉन्ग्स भी लगा सकते हो. You can play worship songs in it. रिमोट आपके हाथ में है. The remote is in your hands. बोलो रिमोट मेरे हाथ में Say है. the remote is in my hands. यस, तो अंदर जो टीवी चलता है उसका रिमोट आपके हाथ में है. So the TV that broadcasts on the inside, you have the remote in your hand. Satan wants you to believe that you are helpless about the thoughts that you think. शैतान चाहता है कि आप ये मान बैठो कि आप कुछ नहीं कर सकते उन विचारों का जो आप सोचते हो. इस बात को समझो, आप विचारों को आने से रोक नहीं सकते. You cannot stop the thoughts from coming. एक परमेश्वर के दास वो ऐसा कहते थे, कहते थे अंकल ऐसा कहते थे, वो कहते थे जो विचार है ना वो चिड़िया की तरह है, आपके सर के ऊपर चिड़िया उड़ रही है, आप रोक थोड़ा ना सकते हो. चिड़िया उड़ रही है भाई आपके सर के A ऊपर, man of God would say thoughts are like birds flying over your head. You आप cannot रोक stop सकते हो them. किसी चिड़िया को आपके सर से उड़ Can you नहीं, stop us? मगर उस चिड़िया को अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हो. But if that bird tries to make a nest on your head, you can stop them. तो let thoughts come and let thoughts go, but you don't take those thoughts. तो विचारों को आने और जाने दो, उनको पकड़ के बैठो मत. Amen. Let's see Matthew 6:31. यहाँ पे एक चीज सीखते हैं हम, और किंग जेम्स बाइबल में इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, तो इसलिए मैं आपको किंग जेम्स से बता रहा हूँ. मत्ती 6:31. यहाँ पे बाइबल यीशु मसीह ने कहा therefore take no thought. यीशु ने कहा कोई विचार मत लो. एक मिनट, जैसे फॉर एग्जाम्पल पास्टर सामंत मुझे ये बॉटल दे रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये गलत विचार है. वो कह रहे लो, मैं कहूँ मुझे चाहिए नहीं, तो अगर मुझे नहीं लेना वो मुझे जबरदस्ती नहीं दे सकते. शैतान आपको वही विचार दे सकता है जो आप लोगे, अगर नहीं लोगे तो उसका आपके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है. So the devil can only give you those thoughts that you will take. If you don't take those thoughts, they will have no authority over your life. Okay, Jesus said take no thought saying, मेरे पीछे बोलो, take no thought saying, यानी जब आप बोल देते हो उस विचार को तो आपने वो विचार ले लिया शैतान से. यीशु ने कहा कोई विचार मत लो, ये कहते हुए, that means when you said it, you took that thought from the devil. Take no thought saying what shall we eat, हाय हाय कहां से खाएंगे, what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed. कोई विचार मत लो ये कहते हुए कि कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे और कैसे कपड़े पहनेंगे. Take no thought saying, कोई it's a विचार principle. मत लो कहते हुए, ये सिद्धांत. यानी जब विचार आया और आपने उस विचार को जैसा आया वैसा बोल दिया तो आपने विचार क्या किया, ले लिया. That means when a thought came and you took that thought and you said it, that means you accepted that thought. शैतान को एक थॉट देना है आपको, तो डिप्रेशन में है, Devil बस शुरू हो गई ट्रेन की गाड़ी. Devil just has to give you one thought, you're in depression. That's when the train starts. हाय मैं डिप्रेशन में, Oh, I'm in depression. हाय मुझे तो अजीब लग रहा है, Oh, I'm feeling weird.
ओए सांस भी हल्की हल्की आ रही है, Oh, I'm breathing so बस अब slow. ट्रेन शुरू होगी फिर. Now the train has started. अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू, मैं ऐसा नहीं है कि आई एम इनसेंसिटिव टू दोज हु आर सफरिंग विद दिस, मैं insensitive नहीं हूँ लोगों के लिए जो सफर करें इससे, मगर इस बात को समझो लेकिन but understand कि जो उत्तर है, अगर सर्जरी होगी तो दर्द तो होगा, the answer अगर is, उस चीज से बाहर आना है तो निर्णय तो लेना पड़ेगा. when someone goes through a surgery they have to go through the pain. If you want to come out of it you have to take the decision. See, the spiritual principle is, अगर बोलकर जो विचार मैंने बोल दिया, अगर मैंने ले लिया, इसका मतलब अगर परमेश्वर के विचार भी मैंने बोल दिए तो मैंने ले लिए. So आत्मिक सिद्धांत ये है, if I said the thought I have taken the thought. So if I said the thoughts of God I have taken the thoughts of God. अब इस बात को समझो, शैतान मूर्ख नहीं है. So understand, the devil is not a fool. अगर एक बेवकूफ भी 6000 साल तक कोई सब्जेक्ट पढ़ेगा तो थोड़ा तो अकल आ जाएगी उसके अंदर. Even if a fool studied a subject for 6,000 years, he will get some तो understanding. 6000 साल से मनुष्य जाति को पढ़ रहा है, For 6,000 years, he has been studying mankind. उसको पता है इनको कैसे डालना है. He knows how to put वो it. कभी भी आपको थर्ड पर्सन की तरह बात नहीं करता. वो ये नहीं कहेगा यू आर डिप्रेस्ड. He will never put a third person thought कि तुम आपके depressed. कान में आके नहीं कहेगा तू डिप्रेशन में है, वो कहेगा कान में आके मैं डिप्रेशन में हूँ. He आप will- सुनोगे मैं डिप्रेशन, फिर आप मुंह से बाहर निकाल मैं डिप्रेशन में हूँ. He बस यू हैव टेकन दैट थॉट. He will say in your ear, I am depressed, and you will think that you're thinking that I am depressed, and then you will say from your mouth, I am depressed, and you have taken the thought. कोई मुझसे प्यार नहीं करता, No one loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता. Oh, no one loves me. वो बेचारी माँ खाना गर्म कर दिया 3 बार. Poor सुबह. mom, she heated the food 3 times. कोई मुझसे- No one loves me. देख तू इंस्टाग्राम में पोस्ट डालती है, कोई लाइक नहीं करता. So you post on Instagram, nobody likes it. आपको ये थॉट्स देता है, आप उन्हें बोलते हो. He gives you these thoughts, you say जितना them. ज्यादा उनको बोलते हो, The more you speak those thoughts out, उतना गहरा वो एक ऐसा खंबा है जो गड़ता जाता है नीचे. the deeper, it's like a pillar that keeps going deeper and deeper when you think say those thoughts. मगर उस समय में जब शैतान आपको विचार दे रहा है तो परमेश्वर भी विचार दे रहा है. But in that time when the devil is giving you thoughts, God is giving you thoughts too. उस टाइम अगर आप वो बोलने लग जाओ जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आनंद से भरा हुआ हूं, हालेलुया. If you start to speak what God speaks about you, I am full of joy, hallelujah. That is the real spiritual warfare. वो असली आत्मिक मल्लयुद्ध है. हाँ, आजकल क्या है, कई लोग हैं विचार मेस्ड अप है, बस करेंगे आउट आउट फायर फायर आउट आउट. अरे अंदर तो समझो क्या है आत्मिक मल्लयुद्ध. घर आएंगे फिर सारे विचार वही हैं, मुझे लगा चीखना चिल्लाना दुष्ट आत्माओं में, ये आत्मिक मल्लयुद्ध है. Many people, they shout at demons, shout at evil spirits, and they think that's spiritual warfare, and their thoughts are messed up. Spiritual warfare is the fight between truth and lie. आत्मिक मल्लयुद्ध सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जो सत्य तुम जानोगे वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. Jesus said, I will tell you the truth, and the truth that you will know will set you free. Hear this. If your thought life gets paralyzed, you in your life, your potential will be paralyzed. अगर आपके विचारों के जीवन में आप लकवाग्रसित या जाम हो जाओगे तो आपका जीवन उसकी वजह से जाम हो जाएगा. मैं आपको एक असली की कहानी बताता हूँ. यूएस में एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ, वो स्कूल में था, उसके टीचर ने कहा तू इतना बेवकूफ है कि तू केवल वो काम कर सकता है जो हाथ से किए जाते हैं, मेहनत कर, जिसमें दिमाग नहीं लगता. So, a man in the US, his teacher told him that you are so dumb that you can only do manual labor work, you cannot use your brain. तो वो वही सब करने लगा. That's what he started to do. जो मैनुअल लेबर होता है, जो हाथ पांव से जो लेबर होता है, वो काम करने लगा. He started to do all the manual और फिर वो labor work. फैक्ट्री बंद हो गई. And then that factory closed. तब किसी ने उसको कहा कि तेरे बगल में एक कॉर्पोरेट है, तू वहां चले जा, क्या पता तेरे को गार्ड वार्ड की कोई नौकरी मिल जाए. ये रियल स्टोरी है. Somebody told him there's a corporate close to your house, you can go there, maybe they'll keep you as a guard. वो वहां गया और वहां पे IQ टेस्ट करा जाता था. He went there and they would first do an IQ test. उसने जब IQ टेस्ट किया, When he did the IQ test, he scored the top in that company's IQ list. उसने उस कंपनी की IQ लिस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया. उसके बाद उसको एक पोजीशन मिली, उसके बाद उसने टीम संभाली, उसके बाद उसने एक $multi-million कंपनी स्टार्ट करी Then और he- बहुत सारे पेटेंट्स वो लेकर आया.
मगर अपने जीवन में बिल्कुल नीचे था। क्यों? क्योंकि उसने एक झूठ के ऊपर विश्वास कर लिया था कि तू दिमाग से तू मूर्ख है। He got a job there, he started to handle a team, and then he started a multi-million dollar company. Why was he suffering before? Because he had believed the lie that he was dumb. अगर यीशु मसीह सत्य बताता है और सत्य हमें आजाद करता है, तो इसका मतलब शैतान हमें झूठ बोलता है और झूठ हमें बांधता है। If Jesus tells us the truth and the truth sets us free, that means the devil tells us lies, and those lies bind us. That's the real spiritual warfare. ये है आत्मिक मल्लयुद्ध असली Not का। चिल्लाते रहना, पानी फेंकना, स्क्रीम करना हर समय। Not shouting, screaming, throwing water, doing this. आत्मिक मल्लयुद्ध सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है। सत्य पर विश्वास करोगे तो आजाद हो जाओगे, झूठ पर विश्वास करोगे तो बंध जाओगे। Spiritual warfare is the battle between the truth and the lie. If you believe the truth, you'll be set free. If you believe the lie, you'll be bound. ओहो, क्या करें? अभी तो पहला ही पॉइंट पूरा नहीं हुआ, 7 पॉइंट्स हैं। 7 घंटे और चाहिए। ओके, लेट्स कम टू मैथ्यू 6:31 to 32। मत्ती 6:31 और 32 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। So take no thought saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear. ओके, यानी 32वीं आयत, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। For after these things the Gentiles seek. अन्य जाति मतलब वो लोग जिनका भी परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। Those who do not have a relationship with God. So what is their quest? उनकी क्या दौड़ है जिंदगी में? उनकी जिंदगी की पूरी दौड़, उनका जीवन का सार क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कौन से घर में रहेंगे, कौन सी छुट्टी में जाएंगे। What is the whole thing they worry about? What will we eat, drink, what will we wear, where will we go for vacation? पहले टीवी 22, फिर 32, फिर 44, फिर 46, फिर 55, फिर 60। So the TV size keep increasing. Amen. That's their life. That's ये सार है उनके जीवन। यीशु बता रहे हैं, यही- कह रहा है मगर तुम लोग जो मेरे लोग हो, Jesus पर is तुम्हारा, क्योंकि अन्य जाति, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। And Jesus says, for you, my people, for your heavenly Father knows that you need all these things. अगर आपका पिता जानता है If your Father knows, तो ये 3 वरी हटा दो अपने जीवन then से। remove these 3 worries from your life. वो जानता है, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। He knows you don't have to beg. हाँ, अगर घर में हो If you're in the house, तो खाने को भी मिलेगा, you'll get the food, पहनने को भी मिलेगा, You'll get the clothes. अच्छा रहने को भी मिलेगा, you'll get to live well, क्योंकि हमारा बेस्ट स्वर्गीय पिता है। because we have the best heavenly Father. आमेन। आगे 33, इसलिए वो कहता है उनकी तरह इन चीजों की खोजी ना हो। इसीलिए बोलो पहले तुम। वो ये नहीं कह रहा कि लाइफ में जॉब मत करो, वो ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो बाहर, पर वो कह रहा है पहले तुम क्या करो? उसके राज्य और धर्म की खोज करो। दैट मीन्स योर लाइफ, आपके जीवन में आपका सबसे पहला विचार होना चाहिए, प्रभु तेरा राज्य मेरे द्वारा कैसे बढ़ सकता है। इससे पहले कि आप सोचो डिनर में मैगी है या मटन है, ये सोचो कि परमेश्वर पिता, मैं तेरे राज्य में कैसे एक व्यक्ति बन सकता हूं कि मैं तेरे राज्य को बढ़ा सकूं। So first you seek His kingdom and His righteousness. Be someone who will first think, Lord, how can I make your kingdom grow? How can I increase your kingdom? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं ये भी तुम्हें मिल जाए। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश बाइबल जाना चाहिए, विल बी एडेड टू यू। यानी तुम में जोड़ दी जाएंगी। जब ट्रेन में डब्बे जुड़ते हैं ना, तुम जब अपने उद्देश्य के पीछे भागोगे और मेरे राज्य को अपना उद्देश्य बना लोगे, मेरे राज्य को अपने जीने का मकसद बना लोगे, तो परमेश्वर कह रहा है ये सारी चीजें जिनके पीछे अन्य जाति पागल हैं, तुम्हारे जीवन में मैं जोड़ दूंगा। So God is saying, when you will make my kingdom your purpose, when you're following that purpose of the kingdom, I will add all these things to your life, after which the Gentiles are running and they are crazy for. प्रभु कह रहा है मैं जोड़ दूंगा। God is saying, I will add them to your life. जब तू मेरे राज्य को अपने जीवन का नंबर 1 बना लेगा। When you make my kingdom the number 1 priority of your life. मैं आपको बता रहा हूं, कलीसिया मैंने देखा है, ऐसे लोग जो सोचते हैं, वो मेरे को आके कहते हैं, अपोस्टल जी हम ऐसा करते हैं, तो कलीसिया ऐसे हमें ऐसा करना। आप देखोगे वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्यों? राज्य के बारे में सोच रहे हैं। उसके राज्य, उनका विचार कहां है? उनका जो मी सेंटर्ड है ना, वो डिप्रेस लाइफ जीता है। मेरे साथ कुछ नहीं। मैं जो कहता प्रभु तेरा राज्य, मुझे तेरे राज्य के लिए बढ़ना है, मुझे तेरे राज्य के लिए। आप देखोगे सबसे ज्यादा आनंद से, सबसे ज्यादा जॉय से भरे हुए लोग वो लोग होंगे, और परमेश्वर उनके जीवनों में ट्रेन के डब्बों की तरह बरकत जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, यीशु के नाम में। Those people who are concerned about the kingdom, who say we should do this, we should do that for the kingdom's sake,
They will keep on adding, God will keep on adding things to their life. But those who are me-centered, they'll be depressed. But those who are kingdom-centered will keep on increasing. कह रहा पहले तुम He's saying, मेरे first you राज्य के खोजी हो जाओ. seek my kingdom. All these things. ये सब You don't चीजें have to run after them. इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है. I'll add them to you. मैं जोड़ दूंगा खुद ब खुद. I'll add them to you. मैं जोड़ दूंगा. Amen. कि जो लोग जिंदगी भर Because the people खून पसीने की कमाई वो करके वो करते फिर उन्हें लगता है ये मेरा मैंने कमाया. that all life long they strive and blood and sweat they shed. When you live for him and his kingdom, पर जब आप उसके राज्य के लिए जियो, it will be added. वो You will जुड़ता not be tied to those things. आप बंधे हुए नहीं होगे उन चीजों से. आपके पास बेस्ट होगा मगर उस बेस्ट का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा. जब प्रभु कहेगा आप यूं दे दोगे उसको, भाई मेरा बाप उसके पास सब कुछ है. You will have the best, but you will not be tied to that. When the Lord will tell you, you will give it away like this, knowing that your Father has everything for you. अगर मेरे पास टॉफी का एक पैकेट है और मैंने एलियाना को 2 टॉफी दिया, मैं कहा बेटा दे दे, उसे देने में 2 टॉफी कुछ नहीं, उसे पता है मेरे बाप के पास बहुत सारी टॉफी है. If I have a packet of candies and I gave 2 to Eliana and said go and give it, she will have no problem giving because she knows my dad has the entire packet. Amen. सबसे मेन चीज चिंता से आप कैसे बाहर आओगे The main way you come out of worrying is to know how much you're loved. वो ये जानकर है कि आप कितना प्रेम किए Hear गए. this. सुनिए, If he loves you, अगर वो आपसे प्यार करता है then he will care for you. तो वो आपकी परवाह भी करता है, आपका ख्याल रखेगा. अगर ये मेरा फोन है If this is तो my इसको phone, संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है. then it's my responsibility to take अगर care of आप उसके हो it. If you are his, तो आपको संभाल के रखना उसकी जिम्मेदारी है. then it's his responsibility to take care of बाइबल you. कहती है क्योंकि अब तुम अपने नहीं मगर एक दाम के द्वारा खरीदे गए हो. Bible says now you're not your own, but you are purchased with a price. Amen. बोलो मैं उसका हूं. Say I belong to him. जिस दिन ये केवल ये एक छोटी सी बात आप समझ गए, When you understood this, the day you understand this, all the worry will leave you. सारी चिंता आपको छोड़ देगी. I'm not my own. मैं अपना खुद का नहीं हूँ. मैं लहू देकर खरीदा गया हूं. I have been purchased by his blood. मैं कीमती हूं. I am precious. Amen. Let's see the scripture. 1 Peter 5:7. पहला पत्रस 5. Casting all your care upon him, for he cares for you. अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है. मुझे नहीं पता मैं आज 7 पॉइंट कैसे पूरे करूंगा, बस देखते हैं जहां तक जाता है, वरना देखते हैं शायद हम अगले हफ्ते करेंगे. बट ठीक है. पहला पत्रस क्या अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? पति पर मत डालो, गलत जगह डाल रहे हो. Don't put all your पत्नी worries पर on भी your मत husband. डालो, गलत जगह डाल रहे हो. Not on your wife. बच्चों पे मत डालो, गलत जगह डाल रहे हो. Not अपनी on your सारी चिंता कहां डालो? उसी पर डाल दो, क्योंकि वही आपकी चिंता का असली समाधान कर सकता है. Put all your worries on him, for he is the one who can truly take care of them. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. Casting all your care upon him, for he cares for you. यानी लेके आओ वो बोरा भर के चिंताओं का प्रभु के पास. बोलो प्रभु ऐसा है, ये लो. Carry that baggage of मेरे को all नहीं your उठाना इसमें से 100 ग्राम का बोझ भी. मैं तो भाई हल्का होके जा रहा हूँ. अपनी सारी चिंता मैं आपको दे रहा हूँ. Carry all your baggage of worries and put it before him, lay it before him and say, Lord, I don't want to carry even 100 grams. You take all of it.